दोनों की हमारा आमंत्रण जाएगा। विशाल पंडाल बनेगा वो पंडाल की समिति बताएगी कितना लंबा पड़ेगा, कितना चौड़ा बढ़ेगा, क्या क्या होगा। तीसरा जितना रामलला मैदान है जी पूरा और क्या पूरा। फिर हमारा मेरा एक विचार अपने समिति से प्रार्थना की मैंने कि इन प्रोग्राम के अलावा महारास लीला, कृष्ण लीला रात को दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अष्टादश पुराण समिति जो है वो इसकी आयोजक है, पूरा जनता का योग है, यज्ञ है, पूरी जनता इसकी जजमान है। 18 पुराण इस वक्त नहीं हो रहा, इस वक्त 108 भागवत हो रहा है, हो गया। और विष्णु यज्ञ ऐसा विष्णु यज्ञ विश्वनाथ जी के मंदिर में होगा, महाविष्णु याग महाविष्णु यज्ञ वो महारुद्र दोनों चीज यहाँ पर हो। तो कार्य करा विस्तृत है। हमारे गुजराती ने घी का 2.5 कुंटल घी का जो दिया, मैं तो बहुत बहुत आशीर्वाद, जो बहुत बड़ी कीमती चीज है उसका उन्होंने दान दिया। आपको भगवान सकुशलता दे और खूब वृद्धि करे। आपने यहाँ पर उपकार किए, हम सबसे ज्यादा कीमती वही चीज है। और उस दिन हम पूरी समिति को इकट्ठा करेंगे, अधिक से अधिक लोग आए पूरी जिम्मेदारी के साथ। कहते पद ले लिया, दूसरा नाम दिखा दिया, लेकिन काम करते नहीं, वो उसकी जिम्मेदारी होगी, उस काम को पूरा जो रहा। प्रसाद बरौनी जी उनके कुटीर कला संगम के द्वारा 31,000 रुपए चलो बोलो। चलो ये व्यवस्था कर दी जाएगी। यज्ञ जो है, यज्ञों में भगवान विष्णु भगवान विष्णु ही स्वयं यज्ञ है। और ये सबो तुष्ट काम दुख, ये साक्षात कामधेनु का स्वरूप है यज्ञ। तो यज्ञ बढ़िया कार्यक्रम परसों शिवरात्रि का हुआ और ये पुरी जी का बहुत अच्छा, उसका श्रेय पुरी जी को जाता है। उनकी सरलता को पुजारी बहुत रहे, रावण बहुत रहे। हमने उनके पिताजी से, उनके दादाजी से, उनके सारे लोगों को देखा है, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हो गए हैं, लेकिन धर्म नहीं बढ़ा है। धर्म कैसे बढ़ेगा? हम लोगों के द्वारा हम चरित्र का पहले निर्माण करेंगे और जो हमारे विचार हैं बच्चों के, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, उनके विचारों की शुद्धता कैसे होगी, यही हमारा आयोजन का मूल उद्देश्य होगा। तो मैं चाहता हूं कि हम हर आदमी जो भी यहाँ पे हैं, हम इस ध्येय के साथ काम करें, इस उद्देश्य के साथ काम करें कि जिसमें हमको निस्वार्थ भाव से काम करना पड़े, समर्पित भाव से काम करना पड़े। और मैं उसी समर्पित भाव से काम जब कर रहा हूं तो मुझे विश्वास मिल रहा है। मैंने जो है जो लोगों को बोला वो आए हैं और वो हमको जो विश्वास दे रहे हैं कि हम सब जुड़ेंगे और धन की कमी तो होगी नहीं है। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद हमें और पूरी भी तो यहाँ चलेगा। उनका जो आयोजन होता है उसमें हम सब धन्य हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर जो है हम सब जुड़ रहे हैं, निस्वार्थ भाव से हम काम करेंगे। इस बजरंगबली के इस सभागार में उपस्थित हमारे आदरणीय समिति के जो अध्यक्ष हैं, जो श्री हरि सिंह राणा जी हैं, मैंने उनको पहले ही कहा है कि राणा वही है जिसको जग ने जाना। तो आपको जग जानता है, इसलिए आपके पीछे हम चल पड़े हैं। और मुझे विश्वास है कि हम इस यज्ञ को ऐसा प्रबंधन करेंगे कि एक ऐतिहासिक ये यज्ञ माना जाएगा और इस उत्तरकाशी की जो छवि होगी वो पूरे देश में और यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस जनपद की और इस महात्मा जो स्थान है इसका जो है सब लोगों को सब विज्ञ होंगे इस यज्ञ से। ये मेरे को अपने आप में अंतरात्मा मेरी कहती है और मुझे आभास हो रहा है। तो मैं आदि के समिति के जो हमारे महामंत्री जी हैं, जो हमारे पैनुली जी हैं, मैं आपको नमन करता हूँ सर। आपने हमको यहाँ पर जब उचित समझा। हाई स्कूल अठाली से मैं विजय भट्ट जी से निवेदन करूंगा वो भी अपने परिवर्तन दें और वो देहरादून में जाकर यहाँ अपने घरों से जगह जगह आदमियों को तैयार कर रहे हैं
और उनका हम कृतज्ञ है कि उनके द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, कमेटी आपके आभार के लिए व्यक्त करती है, आपको सब धन्यवाद देती है कि आपके द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है। और इस समय इन्होंने 11 जजमान बना चुके हैं। हमारे सुरेश अरविंद गुड़ियाल जी हैं, जिनके द्वारा तक प्रयास किया गया। 1,21,000 वो आएंगे कथा पाठ सुनने के लिए, वो गाँव से आएंगे। अब जब तक जब हमारे यहाँ होंगे तो जब तक गाँव के भी लोग आएंगे। ऐसी एक लंगर अलग चलेगी जिसमें कम से कम दिन भर में 2-2.5 हजार आदमी खाना खाएंगे। रोज लंगर 9 बजे सुबह चालू होगी, सुन लो ध्यान से, 9 बजे सुबह शुरू होगी और रात 11 बजे तक होगी, वो लगातार होगी। उसमें कुछ नहीं है, दाल सब्जी रोटी और सलाद। ये नहीं कि पापड़ पूड़ी ये नहीं हो पाएगा, लेकिन ये 3-4 आइटम जो है लगातार चलेगा। वहाँ जो बन रहा है, जहाँ वितरण हो रहा, बन रहा है, वितरण हो रहा, कोई आए भूखा न जाए, नहीं तो ये यज्ञ करने को कोई फायदा नहीं है हमें। तो इसी प्रकार हमारे ये अष्टादश महापुराण है। और मैंने देखा है कि अगर हम किसी गांव में किसी यज्ञ को करते हैं तो 2-3 साल में एक बार किसी गांव में होनी चाहिए, तो उस गांव में एक पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। उसी प्रकार इस शहर और नगर में अगर ये भगवान ये भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है अष्टादश पुराण महापुराण, तो बहुत इस बाजार में हमारी क्या है, एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ा ये यज्ञ है। और इस यज्ञ से इस नगरी में, बाबा विश्वनाथ इस नगरी में बहुत अच्छा रहेगा। और इस प्रकार के दिव्य आयोजन होने भी चाहिए। और समाज में इस तरह क्या हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है, सबके रही। यहाँ पर कुमार जी ने कहा कि सहयोग की बात, तो सहयोग ये है। श्री द्वारिका प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि हमें अपने सदन को अपने प्रवचनों से इस कथा के लिए क्या संभव है, क्या हो सकता है, किस तरह से हम इसमें जुड़े, इसके लिए प्रवचन देने की कृपा करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और मैं ज्यादा न बोलते इतना ही कहूँगा कि आप लोग जो भी कार्य हम जितने सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं हमें देंगे, हम निस्वार्थ उस कार्य को निभाएंगे। और मैं जैसे आपने जजमान की बात कही तो मैं भी प्रयास करूँगा, क्योंकि हम लोग सब लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हम जजमान कैसे लाएँ, क्या करें, और उनको उनके स्वीकृति पे होना बहुत जरूरी है। तो उसमें हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, कौन आएंगे। बाबा विश्वनाथ ने साल जो प्रतिवर्ष जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अष्टादश पुराण जो काम कर रहे हैं, इसी प्रकार से इस अष्टादश पुराण में पूरे भारतवर्ष से पूरे विश्व के लोग अष्टादश पुराण के दर्शन के लिए आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाई, जिन पर परम पिता परमेश्वर की अनंत और असीम कृपा होगी, वे सब लोग न चाहते हुए भी आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जैसे कि पूर्व में ये कार्यक्रम बहुत ही दिव्य और भव्य हुआ है, उसी प्रकार से आप सब लोगों के और भगवान बाबा विश्वनाथ की कृपा से, हनुमान जी महाराज, माँ गंगा, कंडार देवता, हरि महाराज, सबके आशीर्वाद से और आप लोगों के प्रयास से यह कार्य सफलता पूर्वक संपन्न होगा, हमें विश्वास है। और ये अनवरत सतत निरंतर यह अष्टादश पुराण समिति, ऐसा नहीं कि इसको यहीं पर और इसी साल में, क्योंकि राणा जी हर साल कहते हैं कि इसी समय हम पर भगवान को उनको कराना ही चाहते हैं, अगले साल फिर आगे। तो मैं इस समिति के लिए ये बात श्री राणा जी का नेतृत्व में जो कार्य कई साल में चलो यूं ते दिव्य रथ होनी, आप आगा बढ़ गए, हम सब आगा बढ़ गए। कोई तरह का चक्र होना, टायर होना, ट्यूब होना, रूप में हम पेचकस के रूप में, नट बोल्ट के रूप में हम काम करना गया। और तय गिलहरी के रूप में जो राम सेतु का निर्माण करी, गिलहरी के रूप में हम सब एक आपका धर्ममान मिल गया। और मैं सब बहुत बहुत प्रणाम कर दूं। और अभी जो शब्द कुछ कंवर जी द्वारा, संयोजक महोदय के द्वारा रखी गई कि महाशिवरात्रि को जो कार्यक्रम हुई, तो महाशिवरात्रि कार्यक्रम कोई पूरी को डेरो कार्यक्रम न थी, न कोई अजयपुरी कोई महत्वाकांक्षा, न अजयपुरी कोई बहुत बड़ी ताकत ये है कि औकात की इतना सब चीज़ों में जोड़नो, इतना सब करनो, ये सब जो कार्य होंदो
जना आप आज अष्टदश देखने लगे ये कै रूप में आज परिणत होगी, ये सब आप सब लोगों की विद्वता और आपकी जो दिव्य सोच है ये उत्तरकाशी से उन्हीं तय को नामकरण रूप में तय जो एक नाम देने लगे हो, एक काम करने लगे, तो ये लगे जो आप बहुत बड़ा ये का उत्तरदायी था। और ये जो आप आज करने लगे ये रूप में जो आज होने लगे हो, मैं आप सबसे प्रणाम कर दूं और आप तो प्रणाम कर दूं। आप यह इतिहास में आई और दिन प्रतिदिन ये बढ़ोतरी होने लगी। शुरू मीटिंग में तो बहुत कम कई लोग होने लगा, लेकिन अब जो आपका मन में जो विश्वास हुई तय स्मरण के खातिर और तय उत्तरकाशी खातिर मैं पुनः आप सबसे प्रणाम कर दूं, क्योंकि वक्ता बहुत छा, सब्जेक्ट बहुत छा और तय पर काम बहुत बढ़ू। तो यानी हम अष्टदश पर आज बात कर रहा शुरुआत करते मिट गया। अब तो हम अगले साल की तैयारी करें 2025 से कन होली तय पर हम आज तक बैठने लगे और मैं आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं दूं, बहुत प्रणाम कर दूं। जय श्री काशी विश्वनाथ। पूरा एक पैसे का हिसाब विधिवत रजिस्टर पे कैश बुक मेमो बनेगा और कहीं भी पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। मैं आप तमाम जनता को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, कोई भी पैसे का घोटाला नहीं होगा और यदि घोटाला कोई करेगा तो भैया उसी दिन हम पद छोड़ देंगे, हम इसमें नहीं जुड़े रहेंगे, क्योंकि पत्रिका लहराएंगे। क्यों कि हमारा जो अष्टादश महापुराण है इसको सफल बनाने में जितना हमारे पंडितों का योगदान है उतना किसी का नहीं है। तो इसलिए आप सबका हम आभार और स्वागत करते हैं और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे तमाम लोग जुड़े रहे। और मैं देख रहा हूं जगह जगह इस बार प्रचार प्रसार, पिछले बार हमसे कमी रह गई थी, इस बार प्रचार प्रसार में हम उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र से उत्तर की ओर और हिमालय से दक्षिण की ओर जितना भी क्षेत्र है वो सारा भारतवर्ष का क्षेत्र है और भारतवर्ष विश्वगुरु रहा है। बीच में कुचलित हो गया हमारी सरलता के कारण, हमारी सादगी के कारण, हमारी सहिष्णुता के कारण, किंतु सहिष्णुता के साथ साथ हमको जागरूक भी रहना है। आने वाले समय पर पुनः ऐसी स्थिति न आ पावे उसके लिए चोट पहुंचती है। चोट जो पहुंचाई जा रही है वो हमारी संस्कृति और संस्कृत पर। भारते द्वे भारतस्य प्रतिष्ठे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत में और संस्कृति में है। हमारे समाज में बड़ी विकृति आ रही है। ये कार्यक्रम प्रेरणा के स्रोत बनने